नेत्र अर्थात आई। मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक, जिसे नेत्रकोट कहते हैं, में स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरोइड रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियां होती है और यह हल्के नीले रंग की दिखती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पिक्षमाभकाय बनाती है। पिक्षमाभकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णयुक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आंख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पिक्षमाभकाय से जुड़ा रहता। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। मानव नेत्र की संरचना और कार्य को प्रदर्शित चित्र से समझते हैं। आंतरिक परत रेटिना दृष्टि पटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना प्रकाशानुकूली और रंग देखना शंकु के कार्य है तथा स्कोटोपिक तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाका में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं, जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग योजक चिन्ह अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्चिम ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती है। अंत इसे अंडबिंदु कहते हैं। अंडबिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, जिसे मैक्युला ल्यूटिया कहते हैं और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है, जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है, जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहां दृष्टि क्रियाएं दिखाई देना अधिकतम होती हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर जलीय कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोध होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ द्रव कोष्ठ कहते हैं और यह पारदर्शी द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। व्यूइंग प्रोसेस अर्थात देखने की प्रक्रिया दृश्य तरंगदैर्ध्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंक में आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक प्रकाश वर्णक ओप्सिन एक प्रोटीन और रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड से बने होते हैं। प्रकाश ओप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ओप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणामस्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है, जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है, जहां पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता